Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss NCERT exercise questions from the chapter 2 of class 10th acids, bases and salts. In the previous part we have already discussed the NCERT in-text questions. So if you don't see that video, please check out the description box for the link of that video. Okay? So let's start. First question is, a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be. एक आपका सॉल्यूशन है जो आपका रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में. रेड लिटमस को ब्लू में कौन से सॉल्यूशन कन्वर्ट करते हैं? बेसिक सॉल्यूशन जिनकी पीएच होती है हमारी 7 to 14. तो पीएच यहाँ पर 7 से 14 के बीच में आपको कौन सी दिखाई दे रही है? 10. तो इसका आंसर हो गया हमारा 10. ठीक है. इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके उन आंसर्स को लर्न कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज, ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स. उस सॉल्यूशन में क्या होगा? जो क्रश्ड एग शेल्स के साथ रिएक्शन करके क्या करता है? गैस प्रोवाइड करता है और वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है. ठीक है. तो क्रश्ड एग शेल्स में आपका प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, ये आपको याद रखना है. जो एग शेल्स होती हैं उनका जो बाहर का लेयर होती है वो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. अब ये जब रिएक्शन करता है आपके HCl से तो क्या बनता है? CaCO3 रिएक्ट्स विद HCl टू गिव CaCl2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर. यही कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की करती है. लाइम वाटर हमारा क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस. इसमें रिएक्शन कराते हैं हम CO2 की, तो क्या बन जाता है आपका? लाइम वाटर मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, मिल्की कलर. ओके. जो हमारा यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाता है? लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाता है. और जब हम ज़्यादा CO2 प्रोवाइड करते हैं तो वो जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाती है. ये रिएक्शन आपने प्रैक्टिकल्स में पढ़ी हुई होगी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH. एक हमारे पास NaOH का सॉल्यूशन है 10 ml और वो न्यूट्रलाइज कर रहा है 8 ml को, HCl को. एसिड बेस को क्या करते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं. तो अब वो पूछ रहा है कि अगर आप 20 ml लेते हैं तो वो कितने HCl को न्यूट्रल करेगा? अब 10 ml आपका कर रहा है कितने को? 8 ml को. तो 20 ml कितने को करेगा? 16 को. जस्ट डबल हो जाएगा आपका. तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन. जब आपको एसिडिटी होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हम क्या यूज करते हैं? एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वर्ड्स इक्वेशन देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन. ये आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनकी आपको रिएक्शन लिखनी है और बैलेंस करनी है. फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट आपको समझा देता हूँ. डाइल्यूट H2SO4 हमारा रिएक्शन कर रहा है जिंक ग्रेनुअल से. ये जिंक है, यहाँ पर बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो गया. जिंक हमारा रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. सेम इसी तरीके से बाकी पार्ट आप करेंगे. यही क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ. वहाँ पर आपको इक्वेशंस बनानी और उनको बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई थी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपाउंड सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूफ इट. जो एल्कोहल्स और ग्लूकोज हैं हमारे, वो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं बट उन्हें एसिड्स की कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं. इसके लिए आपको एक एक्टिविटी प्रूफ शो करनी है. तो एक्टिविटी शो करेंगे हम. यहाँ पर हमने एक बीकर ले लिया, उसमें एक रबर कोक ले लिया, उस पर 2 हम आयरन नेल लगा देंगे. इसको हम पॉजिटिव चार्ज से जोड़ देंगे, इस वाली आयरन को नेगेटिव चार्ज से, और इसमें हम एक बल्ब लगा देते हैं और एक बैटरी लगा देंगे इसमें. तो बैटरी लगाने के बाद क्या होगा? जब हम की को ऑन करते हैं तो अगर हमने इसमें सॉल्यूशन लिया हुआ है HCl या HNO3, तो वो बल्ब क्या हो जाता है? बर्न होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, शाइन होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है. क्योंकि HCl और HNO3 क्या है? सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव आयन दे देते हैं.
लेकिन यही प्रोसीजर जब आप ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ करते हैं तो वो बल्ब नहीं जल पाता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल्स और ग्लूकोज आपके डिसोसिएट होकर आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी हैव मस्ट बी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ओके, तो एक्टिविटी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इसका भी सेम रीज़न है। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, बट आपका डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टिल वाटर प्योर फॉर्म में होता है और उसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपके पास आयंस का होना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है डिस्टिल वाटर में, जबकि रेन वाटर में आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है डिस्टिल वाटर में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन अब्सेंस ऑफ वाटर? मीन्स वही ड्राइनेस की फॉर्म में वो एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते? क्योंकि विदाउट वाटर दे कैन नॉट फॉर्म H पॉजिटिव आयंस। And for showing acidic behavior the acid needs H positive ions। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस की उन्हें रिक्वायरमेंट है, बट क्या है कि वाटर की अब्सेंस में वो H पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं। यहाँ पर जो ये तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, रीज़न सभी का सेम है, आयंस का फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड सॉल्यूशंस। एक आपके पास ये 5 सॉल्यूशन है, ABCDE, उनकी pH आपको दी हुई है। इसमें पूछा है कि न्यूट्रल कौन सा होगा। न्यूट्रल कौन सा होता है? 7 पढ़ाया आपको, मैंने ये पढ़ाया था आपको 0 से लेकर 7 तक और 7 से 14 तक। तो 7 वाला क्या होता है? न्यूट्रल होता है। फिर आपसे पूछा है एल्कलीन कौन सा होगा? स्ट्रॉन्गली एल्कलीन, तो जिसकी pH जितनी ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा किसकी है? 11 की, तो 11 वाला होगा, ये 7 वाला होगा। स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा? जिसकी pH जितनी कम होगी, सबसे कम किसकी है? 1 की। ओके, वीकली एसिडिक कौन होगा? जिसकी क्या हो इससे थोड़ी ज़्यादा हो, यानी कि 4। और वीकली एल्कलीन कौन सा होगा? जिसकी pH आपकी 9 है, वो आपका क्या होगा? वीकली एल्कलीन होगा, क्योंकि 7 के जो आसपास होगा वो हमारा वीकली एल्कलीन होगा। ठीक है, और 11 उससे ज़्यादा है तो ये स्ट्रॉन्गली एल्कलीन होगा, ये वीकली एल्कलीन होगा, ये हमारा क्या होगा? न्यूट्रल होगा। 4 वाला हमारा क्या होगा? ये हमारा था 4 वाला था वीकली एसिडिक, और स्ट्रॉन्गली एसिडिक था हमारा 1। इस तरीके से बन जाएगी इसे सीरीज़। अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर नोट कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब है आपके पास, A और B। सपोज यहाँ पर हमने A टेस्ट ट्यूब ले ली और यहाँ पर हमने B टेस्ट ट्यूब ले ली। पहले में आपने HCl डाल दिया यहाँ पर, और इसमें आपने एसिटिक एसिड डाल दिया। क्लियर? इतना करने के बाद आप देखेंगे कि अमाउंट एंड कंसनट्रेशन टेकन फॉर बोथ एसिड सेम है, दोनों की अमाउंट, बट फिजिंग किस में होगी ज़्यादा? तो फिजिंग उसमें होगी जो ज़्यादा आयंस का फॉर्मेशन करेगा, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा बनेंगे, और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है तो इसमें H पॉजिटिव आयंस आपके कम बनते हैं। तो क्या होगा? कौन सी टेस्ट ट्यूब में आपका फिजिंग ज़्यादा होगी? इन टेस्ट ट्यूब A फिजिंग ऑकर मोर वाइगोरसली बिकॉज इट गिव्स मोर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस देन टेस्ट ट्यूब B। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेश मिल्क हैज़ ए pH ऑफ 6। फ्रेश मिल्क की pH 6 होती है, बट हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी pH क्या होगी? चेंज होगी। तो कर्ड क्या होती है? जो हमारी दही होती है वो क्या होती है? सोर इन टेस्ट होती है, खट्टी होती है, और खट्टे वही चीज़ होती है जिनमें एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। तो उसकी pH क्या होगी? लेस देन 6। क्या हो जाएगी? लेस देन 6 हो जाएगी उसकी। ठीक है, कर्ड की। एक्सप्लेन योर आंसर, आपको एक्सप्लेन करना है कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 12, ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। जो मिल्कमैन है वो फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। उसका रीज़न क्या है? ताकि उसकी pH जो है वो क्या हो जाए?
जो स्ट्रॉन्ग मिल्क की है वो 6 से ज़्यादा हो जाए, मतलब उसमें बेसिक नेचर आ जाए। अगर वो एसिडिक नेचर उसका हो जाएगा, उसकी पीएच 6 से कम हो जाती है, तो जो दूध है आपका या मिल्क है वो खट्टा हो जाएगा, ठीक है। और उसमें एसिड्स बनने की वजह से वो खट्टा हो जाएगा। इसी वजह से उसमें थोड़ा सा बेस मिला देते हैं जो मिल्क मैन है, ताकि वो ज़्यादा टाइम तक खट्टा ना हो और ख़राब ना हो, ठीक है। वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर्ड। कर्ड दही जमने में ज़्यादा टाइम क्यों लेता है? क्योंकि दही जमने के लिए आपका एसिडिक प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है, और जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, जो दही जमने की प्रोसेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। ये आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्मेंटेशन के लिए एसिडिक प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है। तो एसिडिक प्रॉपर्टी ना होकर, क्योंकि इसमें हमने क्या मिला दिया है? बेकिंग सोडा, तो इसकी बेसिसिटी बढ़ जाती है, इसीलिए ये कर्ड में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लेता है देन नॉर्मल मिल्क, ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन वाई। जो पीओपी है आपका, उसे हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना होता है, क्यों? क्योंकि जो पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, अगर इसे कहीं से भी मॉइस्चर मिल जाता है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? जिप्सम में, CaSO4.2H2O में। इसीलिए हमें इसे किस में रखना होता है? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में। ये मैंने आपको पीओपी जब पढ़ाया था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप पीओपी पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाए हैं अलग अलग साल्ट्स पर, वो जाकर देख सकते हैं आप, ओके। व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल देने हैं, ये आपको मैंने बहुत बार कराया है। NaOH प्लस HCl इज इक्वल्स टू NaCl प्लस H2O, और Na2SO या कोई भी आप अदर साल्ट ले लीजिए, KOH ले लीजिए, उसकी रिएक्शन करा दीजिए H2SO4 से। 2KCl इज इक्वल्स टू H प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू K2SO4, ओके, प्लस क्या बन जाएगा साथ में? 2HCl, ठीक है। इस टाइप से आप कर सकते हैं इन रिएक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का यूज़ बताना है। वॉशिंग सोडा आपका यूज़ होता है सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए, और पेपर पल्प इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। बेकिंग सोडा आपका बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है, ओके। तो इस टाइप से आपके यूजेस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, ये जो मैंने इन पर वीडियो बनाया हुआ है, ओके। तो आई होप आपके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन थे, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों जाकर आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इन क्वेश्चंस की PDF भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। प्रीवियस इन टेक्स्ट क्वेश्चन की भी मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराई थी, और इन क्वेश्चंस की PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर सभी क्लियर हो चुके होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। और नेक्स्ट वार्ड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।